ब्लॉक के हिटाड़ू ग्राम सभा में उत्तराखंड क्रांति दल को उस समय की बड़ी राजनीति मजबूती मिलेगी जब समाज सेवी और स्थानीय जन समस्याओं की मुखर आवाज नवनीत उनियाल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर आयोजित बैठक में क्षेत्र के ग्रामीणों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी मौजूदगी ने कार्यक्रम को जन समर्थन का स्वरूप दे दिया। आइए देखते हैं उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड दीपक पांडे और ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। एक सपना जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए देखा गया था, लेकिन आज वही उत्तराखंड अपनी ही जमीन पर अपने ही लोगों से छिनता नजर आ रहा है। डुंडा ब्लॉक की हिटाड़ू ग्राम सभा से आज एक मजबूत संदेश उठा है। अब चुप्पी नहीं, अब संघर्ष होगा। जल, जंगल, जमीन और मूल निवास जैसे मुद्दों पर लंबे समय से मुखर रहे समाज सेवी नवनीत उनियाल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हो गए। कहना चाहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 26 सालों से हमारे प्रदेश को लूटा है। इन्होंने मां गंगा को लूट करके खाया है। पहाड़ों को, जंगल को, जमीनों को इन्होंने खूब बाहरी व्यक्तियों के हाथों में दे दिया है। अभी हमारे धराली आपदा में इतने गांव प्रभावित हुआ, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हुई, कागजों में दिखा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब जाते हैं तो वहां पर ग्रामवासी ऐसे ही परेशान है जब वो कहते हैं कि हमें कोई जो है लाभ नहीं मिला सरकार के खजाने से या सरकारी तंत्र से। तो इस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ काम बेवकूफ बनाना रहा और आम जनमानस जो भोला भाला पहाड़ी है उसके जमीनों पर कब्जा करने के लिए उनके कई शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए नेता लोग हैं और कई व्यवसायी लोग बैठे हैं जो हमारे पहाड़ को आज जो है इस दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। हिटाड़ू में उमड़ा जन सैलाब यह साफ बता रहा है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक ज्वाइनिंग नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों की आवाज है। नवनीत उनियाल जो वर्षों से स्थानीय संसाधनों की लूट, बाहरी हस्तक्षेप और भूमाफियाओं के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ते आए हैं, अब उसी संघर्ष को राजनीतिक मंच से आगे बढ़ाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए नवनीत उनियाल ने दो टूक कहा, उत्तराखंड राज्य का गठन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हुआ था, लेकिन आज सरकारें बाहरी कब्जों पर मूक दर्शक बनी हुई हैं। उनका कहना है, जब तक सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू नहीं होता, तब तक उत्तराखंड के युवाओं के साथ न्याय संभव नहीं है। हर एक पहाड़ी राज्य में रहने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से केंद्र की पार्टियां उत्तराखंड में सारे बड़े बड़े कामों में इनके ठेकेदार हैं, टेंट लग रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम में ठेकेदार हैं इनके बाहर के व्यक्ति, और उत्तराखंड से कमीशन खोरी इस चरम सीमा पर है कि हजारों करोड़, अनुमानित जो सुनने में आया कि 5,000 करोड़ उत्तराखंड से कमीशन के तौर पर केंद्र की पार्टियों को भेजा जाता है। तो अगर वही पैसा हमारे उत्तराखंड में घूमेगा, हमारे उत्तराखंड में इकोनॉमी में आएगा, तो सभी को उसका लाभ मिलेगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी होगी, हमारा जल, जंगल, जमीन बचेगा। अब आज देख लीजिए, खनन इतनी चरम सीमा पर है। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी खनन के जो है मंत्री बने बैठे हैं, तो उनके हाथ में सब कुछ, और करोड़ों और अरबों रुपए जो है उत्तराखंड से लूटा जाता है इन संसाधनों को बेच करके, और फिर वो केंद्र में भेजा जाता है। तो हमारा उत्तराखंडी तो दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, और अगर हम गरीब होते गए तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम यहाँ जो है मूल निवासी के सिर्फ जो है नाम के रह जाएंगे, बाकी सारी संसाधनों पे कब्जा जो है बाहरी मूल का रह जाएगा। युवा प्रकोष्ठ के नेताओं ने भी खुले शब्दों में कहा, यह लड़ाई किसी दल की नहीं, बल्कि उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है। सभा में युवाओं का उत्साह और ग्रामीणों की भागीदारी यह संकेत दे रही है कि पलायन, बेरोजगारी और संसाधनों की लूट से त्रस्त उत्तराखंड अब जवाब चाहता है। कार्यक्रम के अंत में एक स्वर में संकल्प लिया गया कि गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाई जाएगी और भू कानून व मूल निवास के लिए निर्णायक आंदोलन छेड़ा जाएगा। क्योंकि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, पब्लिक जानती है उन्होंने 25 सालों में क्या किया। रजत जयंती पे बेफालतू के खर्चे किए गए गवर्नमेंट ने, और बाकी आम पब्लिक पे देखा ही नहीं। देखिए, आपने अभी देखा होगा, जैसे धराली आपदा आई थी, धराली आपदा में हमारे विधायक जी विधानसभा में धामी जी की तारीफ कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया, तो उनकी क्या बात करती है। जिनको अपने क्षेत्र से प्यार नहीं, हम उनकी बात ही क्यों करें। हम तो अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं अपने लोगों के पास। हमें राष्ट्रीय पार्टियों से ये है ही नहीं, उनके पास तो कोई, ये उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है।
राजनीतिक जानकारों की माने तो हिटाड़ू से उठा यह स्वर डुंडा ब्लॉक ही नहीं बल्कि पूरे गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। नवनीत उनियाल की एंट्री से उत्तराखंड क्रांति दल को न सिर्फ नई ऊर्जा मिली है बल्कि जल जंगल जमीन की लड़ाई को एक मजबूत नेतृत्व भी मिला है। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि उत्तराखंड की अस्तिमा संसाधन और अधिकारों की रक्षा के लिए वे हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। बैठक के बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने भी यूकेडी से जुड़ने की इच्छा जताई, जिससे आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नवनीत उनियाल का उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल होना डुंडा ब्लॉक सहित पूरे क्षेत्र में पार्टी को नई दिशा और ऊर्जा देगा तथा जल जंगल जमीन और मूल निवास और जैसे मुद्दों पर चल रहे आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेगा।